यहाँ पर हम देखें कि कौन सी रिले है जिसके एनर्जाइज होने से C118 ओपन हो जाता है। तो C118 ओपन होता है वो आर्नो की रिले के एनर्जाइज होने से। तो आर्नो की रिले कौन सी है? QCVAR, ये आर्नो की रिले है जिसके एनर्जाइज होने से C118 ओपन हो जाता है। C118 EP टाइप कॉन्ट्रैक्टर रहने पर रिले Q100 की जगह पर होगी। तो रिले Q100 की जगह पर होगी तो हम कह सकें C118 EP टाइप कॉन्ट्रैक्टर रहने पर रिले Q100 है, QTD जो 100 रिले है वो Q100 की रिले पर होगी जब C118 EP टाइप कॉन्ट्रैक्टर होगा। नेक्स्ट हम देखें रिले VEUL 123 को एनर्जाइज करती है। तो कौन सी रिले है VEUL 123 को एनर्जाइज करती है? वो है हमारी Q119 के द्वारा रिले Q119 के द्वारा VEUL 123 को एनर्जाइज करती है। कॉन्टैक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी नहीं चलती है तो कौन सा फ्यूज चेक करना चाहिए? जो कॉन्टैक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी है हमारे पास में, तो हमें ऑक्सिलरी फीडिंग सर्किट में CCA फ्यूज चेक करना चाहिए अगर कॉन्टैक्टर से चलने वाली ऑक्सिलरी नहीं चल रही है। ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है तो वो है QOA, ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले। फिर है RGCP की कट इन और कट आउट अवस्था में कौन सा बल्ब एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है? तो वो होता है हमारा VEAD बल्ब है वो एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होता है। C105 कॉइल में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? अगर C105 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो हम देखें कि फ्यूज ऊपर वाला ही मेल्ट होगा जो CCA टाइप में लगा होगा, तो CCA फ्यूज मेल्ट होगा अगर C105 में अर्थ फॉल्ट हुआ है। QTD 106 की कॉइल में शॉर्ट सर्किट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? अब QTD 106 की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? CCA फ्यूज मेल्ट होगा। QTD 10 यानी जहाँ पर भी अर्थ फॉल्ट हो रहा है, जहाँ पर भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो कौन सा फ्यूज मेल्ट हो रहा है? यानी सबसे पहले जो ऑक्सिलरी फीडिंग सर्किट में CCA फ्यूज मेल्ट होगा ज़्यादातर है, चाहे C105 को कॉल में अर्थ फॉल्ट हुआ हो, चाहे कॉल में शॉर्ट सर्किट हुआ हो, QTD 106 में CCA फ्यूज मेल्ट हो रहा है। फिर MBMT2 फेल रहने पर VLBMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद DJ ट्रिप होता है? तो ये MBMT2 के लिए है। तो MBMT2 के लिए जैसे कि MBMT1 है 5 सेकंड पर, MBMT2 है 10 सेकंड पर, लेकिन VLBMT के अकॉर्डिंग और MBRS 5 सेकंड पर, तो इसलिए टोटल 15.6 सेकंड हो जाएगा। 15.6 सेकंड MBMT2 फेल रहने पर VLBMT ऑन करने के, तो ये फेल की कंडीशन में है, फेल हो रही है तब MBMT2 हमारी फेल हो गई है, ख़राब नहीं फेल। तो MBMT फेल रहने पर VLBMT ऑन करने के 15.6 सेकंड बाद DJ ट्रिप होता है। नेक्स्ट हम देखें कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना व बंद होना नियंत्रित होता है। तो कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? वो हमारा होता है RGCP के द्वारा। और कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली चलना और बंद होना नियंत्रित होता है RGCP के द्वारा। RGCP कट इन और कट आउट में ज़्यादा रहता है। कॉन्ट्रैक्टर C107 क्लॉज न होने पर किस नॉच पर DJ ट्रिप होगा? तो 107 है उसमें 6वें नॉच पर DJ ट्रिप हो जाता है। नेक्स्ट हम देखें यदि MBMT1 में ख़राबी है, अब यहाँ पर ख़राबी है तो VLBMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद DJ ट्रिप होगा? तो MBMT अगर 1 में ख़राबी है तो हम कहें कि 10.6 सेकंड बाद DJ ट्रिप होगा। चाहे MBMT1 में ख़राबी हो, चाहे MBMT1 फेल हो गई हो, फेल और ख़राबी यहाँ पर एक ही चीज़ है, फेल। तो 5 सेकंड कम कर देंगे 15.6 सेकंड में 10.6 सेकंड रह जाएगा। VLBMT ऑन करने के बाद यदि 15.6 सेकंड में DJ ट्रिप होता है तो किस में ख़राबी है? तो 15.6 सेकंड में DJ ट्रिप हो रहा है तो इसका मतलब MBMT2 में ख़राबी है या QBMT2 में ख़राबी है। MBMT2 या फिर QBMT2। तो VLBMT ऑन करने के यदि 15.6 सेकंड बाद DJ ट्रिप होता है तो या तो हमारी MBMT2 डिफेक्टिव है या QBMT2 डिफेक्टिव है। हम देखें जैसे CHVA में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले ट्रिप होगा? अगर CHVA में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो हमारा कौन सा रिले ट्रिप होना चाहिए? तो QOA रिले हमारा ट्रिप होना चाहिए अगर CHVA में अर्थ फॉल्ट हुआ है, क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किट है।
फ्यूज मेल्ट होने पर लोगों के मेन कंप्रेसर कार्य नहीं करेगा। तो कौन सा फ्यूज है मेल्ट होने पर लोगों में मेन कंप्रेसर कार्य नहीं करेंगे। तो मेन कंप्रेसर तभी कार्य नहीं करेंगे जब सीसीए फ्यूज हमारा मेल्ट हो जाता है, तो लोगों में लगे मेन कंप्रेसर कार्य नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें, स्विच जीरो पर रहने पर ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आग लग सकती है। तो कौन सा स्विच है जीरो पर रहने पर ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आग लग सकती है, वो है HQOA। HQOA अगर जीरो पर होगा तो ऑक्सिलरी पावर सर्किट में आग लग सकती है। MPH फेल होने पर एम्पियर करंट देकर कार्य कर सकते हैं। अगर हमारा MPH फेल हो गया तो कितने एम्पियर करंट देकर के कार्य कर सकते हैं, तो 500 एम्पियर करंट देकर के हम कार्य कर सकते हैं। पाँच सौ एम्पियर करंट देकर के हम काम कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं Q119 के बारे में। Q119 जो रिले है, Q119 रिले का टाइम लैग कितना है। तो Q119 रिले का जो टाइम लैग है वो है 5 सेकंड। 5 सेकंड के बाद में ये चालू होती है Q119। तो हम कह सकते हैं Q119 का टाइम लैग कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। फिर हम देखते हैं Q119 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा। अगर Q119 में अर्थ फॉल्ट हुआ है, अर्थ फॉल्ट जहाँ भी होगा CCA फ्यूज मेल्ट हो रहा है। MCP3 को 5 सेकंड बाद चलाने के लिए कौन सी रिले लगाया जाएगा। MCP3 को 5 सेकंड बाद चलाने के लिए Q119 रिले ही यहाँ पर लगाया जाएगा। MBRH के अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले ड्रॉप होगा, MBRH। तो MBRH के लिए यहाँ पर कौन सा रिले है वो ड्रॉप होगा अगर अर्थ फॉल्ट हो रहा है। तो अर्थ फॉल्ट जहाँ भी हो रहा है वहाँ पर ऑक्सिलरी रिले ड्रॉप होगा QOA, क्योंकि ये सेफ्टी रिले है। सेफ्टी रिले ही ड्रॉप होगा जहाँ भी अर्थ फॉल्ट होगा। CCA फ्यूज मेल्ट होने पर कौन सी रिले डी एनर्जाइज होती है। CCA फ्यूज अगर हमारा मेल्ट है तो हम कहें यहाँ पर कि Q100 रिले हमारी डी एनर्जाइज हो जाएगी। कौन सी, Q100 रिले। अगर CCA फ्यूज मेल्ट होता है तो Q100 रिले डी एनर्जाइज होती है। MBRH में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के कितने बाद ट्रिप होगा। MBRH में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के कितने देर बाद ट्रिप होगा। तो MBRH में अगर अर्थ फॉल्ट हो गया तो DJ हमारा तुरंत ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंत बाद। MBRH में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के तुरंत बाद ट्रिप होगा। फिर है MBMT1 में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा। MBMT1 में अर्थ फॉल्ट होने पर हम बात करें, MBMT1 में अगर अर्थ फॉल्ट हुआ है और VLVMT हमने ऑन कर दिया है तो MBMT1 के 5 सेकंड बाद DJ ट्रिप होगा, 5 सेकंड बाद। MBMT2 में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा, तो DJ VLVMT को ऑन करने के 10 सेकंड बाद ट्रिप होगा। MBMT2 में अर्थ फॉल्ट होने पर DJ VLVMT ऑन करने के 10 सेकंड बाद ट्रिप होगा। MBRH फेल रहने पर DJ VLVMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद ट्रिप होगा। MBRH फेल रहने पर जैसे ही हमने DJ VLVMT ऑन करते हैं तो MBRH की बात कर रहे हैं हम। MBRH के लिए ये क्या है, MBRH के लिए 5.6 सेकंड है। कब, जब VLVMT ऑन कर रहे हैं। और यहाँ पर MBRH में अगर अर्थ फॉल्ट होगा तो तुरंत DJ ट्रिप हो जाएगा। लेकिन अगर MBRH फेल हो रहा है, अर्थ फॉल्ट की जगह फेल हो रहा है, तो ये 5.6 सेकंड का टाइम ले रहा है। और यदि MBSI में अर्थ फॉल्ट है तो कौन सा रिले एनर्जाइज होगा। अगर MBSI में अर्थ फॉल्ट है तो यहाँ पर कौन सा रिले एनर्जाइज होगा, QOA रिले एनर्जाइज होगा अगर MBSI में अर्थ फॉल्ट है तो। HVA ऑन करने पर यदि CCA फ्यूज मेल्ट होता है तो अर्थ फॉल्ट कहाँ हो सकता है। अगर HVA ऑन किया उसके बाद में CCA फ्यूज मेल्ट होता है, इसका मतलब Q119 में अर्थ फॉल्ट हो सकता है या फिर VEUL में अर्थ फॉल्ट हो सकता है। MPH फेल रहने पर DJ कितने सेकंड के बाद ट्रिप हो जाता है। अगर MPH फेल हो गया हमारा तो MPH फेल की बात करें
तो एम के लिए यहाँ पर जैसे MVRH है उसी तरीके से MPH है, MPH के लिए भी 5 सेकंड के बाद में DJ ट्रिप हो जाएगा MPH फेल होने पर। MVSL 1-2 फेल होने पर DJ कितने सेकंड के बाद ट्रिप हो जाएगा? तो MVSL की भी बात करें वही 5.6 सेकंड है, क्योंकि MPH MVSL का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, MVMT का रोल रहता है जिसमें टाइम बढ़ता है। इनमें 5.6 सेकंड के बाद DJ ट्रिप होगा। आर्नो का स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर और प्रोटेक्शन रिले क्या है? प्रोटेक्शन रिले है QCBAR और स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है C118। तो हम कह सकते हैं आर्नो का स्टार्टिंग कॉन्ट्रैक्टर है C118 और प्रोटेक्शन रिले है QCBAR। Q30 में अर्थ फॉल्ट होने पर कौन सा रिले ड्रॉप होगी? अगर Q30 में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो हमारी QOA रिले ड्रॉप होगी। कहाँ भी अर्थ फॉल्ट हुआ हो हमारी QOA रिले ड्रॉप होगी। UA मीटर में फॉल्ट होने पर कौन सी रिले ड्रॉप होगी? तो UA मीटर में अर्थ फॉल्ट हुआ है तो भी कहीं भी अर्थ फॉल्ट हो हमारी तो QOA रिले क्या होगी? ड्रॉप होगी। ऑयल के साथ MVRH मेन ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ को भी ठंडा करता है। तो MVRH मेन ट्रांसफार्मर के साथ किसको ठंडा करता है? तो मेन ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ में MVRH है वो RPS को भी ठंडा कर सकता है। किसको ठंडा करता है? RPS को भी ठंडा कर सकता है। 6 नॉट्स पर DJ ट्रिप होने के बाद Q100 रिले पिकअप न होने पर फ्यूज मेल्ट होना चेक करें। अगर 6 नॉट्स पर DJ ट्रिप हो गया है, Q100 रिले पिकअप नहीं हुई है तो हम कौन सा फ्यूज चेक करेंगे? तो यहाँ पर हम फ्यूज करेंगे CCA फ्यूज चेक करेंगे। अगर 6 नॉट्स पर DJ ट्रिप होने के बाद Q100 रिले पिकअप न होने पर CCA फ्यूज मेल्ट होना चेक करेंगे। QOA रिले ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर कितने वोल्ट पर एनर्जाइज होती है? तो QOA रिले है ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर ये 50 वोल्ट DC वोल्ट पर एनर्जाइज होगी। आर्नो में अर्थ फॉल्ट आने पर कौन सी रिले ड्रॉप होती है? अगर आर्नो में ही अर्थ फॉल्ट आ गया है तो आर्नो के चक्कर में यहाँ पर क्या है, कहीं भी अगर अर्थ फॉल्ट आ रहा है तो हमें आँख बंद करके QA कर देना है, यानी कि QOA रिले ड्रॉप होगी अगर आर्नो में अर्थ फॉल्ट आया है। फिर हम देखें जब लोको कार्यरत रहता है तो HQOA स्विच की पोजीशन क्या होती है? अगर लोको कार्यरत है तो HQOA स्विच की पोजीशन 1 होगी। यदि कैप हीटर में अर्थ फॉल्ट है तो कौन सी रिले ट्रिप होगी? अगर कैप हीटर में भी अर्थ फॉल्ट है, जहाँ भी अर्थ फॉल्ट आ गया QOA रिले ट्रिप होगी, ड्रॉप होगी। WG5 लोको में RGPC की सेटिंग कट इन और कट आउट किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कट इन तो है यहाँ पर कितना 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है कट इन, और कट आउट है हमारा 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है कट आउट। WG5 लोको पर RGCP की सेटिंग कट इन 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कट आउट है 9.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। MVSI 1-2 फेल रहने पर DJ किस नॉच पर ट्रिप होगा? MVSI 1 और 2 फेल रह रहे हैं तो DJ किस नॉच पर ट्रिप होगा? तो यहाँ पर फर्स्ट नॉच पर ही DJ ट्रिप हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट नॉच लेंगे DJ ट्रिप हो जाएगा। C118 ओपन होने के 5 सेकंड के बाद कौन सी रिले एनर्जाइज होती है? तो ओपन होने के 5 सेकंड के बाद में हम बात करें, ओपन होने के 5 सेकंड के बाद में यहाँ पर Q100 रिले रहती है जो कि एनर्जाइज होती है। नॉच रिपीटर को सप्लाई कहाँ से मिलती है? नॉच रिपीटर को जो सप्लाई है वो CHBA और TFVT से मिलती है। CHBA और TFVT से नॉच रिपीटर को सप्लाई मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें MVMT 1 और 2 दोनों फेल रहने पर VLVMT ऑन करने के कितने सेकंड बाद DJ ट्रिप होता था? तो MVMT 1 और 2 दोनों ऑन है यहाँ पर, तो हम कहें कि 10.6 सेकंड के बाद में DJ ट्रिप हो जाएगा। MVMT 1 और 2 दोनों फेल रहने पर VLVMT ऑन करने के 10.5 सेकंड के बाद में 10.5 सेकंड के बाद में DJ ट्रिप हो जाएगा।